Let us read the question. Two identical conductors P and Q are placed on two frictionless conducting rails R and S in uniform magnetic field directed into the plane. If P is moved in the direction shown in figure, P को मूव किया जा रहा है लेफ्ट में with constant speed, then rod Q. तो जो अगेन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, इट विल बी लेंजेस लॉ. लेंज का नियम इस्तेमाल करेंगे. लेंज का नियम एक मात्र छोटी सी बात ये बोलता है कि फ्लक्स में चेंज का अपोज करना है. कैसे भी करो, करंट बढ़ा करके, करंट घटा करके, या सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करके, पास ले जा करके, दूर ले जा करके, चीजों को जैसे भी होता हो फ्लक्स में चेंज का अपोज करो. तो अब देखो, मुझे ये बताओ कि अब मान लो कि थोड़े टाइम बाद जब ये जो रॉड है ये चलते चलते जब ये यहां आ गई, पीक्यू रॉड चलते चलते ये यहां आ गई, मान लो ये जो पी रॉड थी यहां आ गई, तो इनके पी और क्यू के बीच का जो फ्लक्स है वो क्या बढ़ गया? वो तो क्योंकि एरिया बढ़ गया है ना, तो इसके कारण जो मोशन के कारण क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ रहा है. तो फ्लक्स घटाना है. अब ये बताओ कि ये इधर जाकर के फ्लक्स बढ़ा पाएगा या घटा पाएगा, या इधर जाकर के फ्लक्स घटा पाएगा? अगर वो राइट गया तो उसने और फ्लक्स इंक्रीज कर दिया. ये तो गड़बड़ हो गई. लेंज ने तो उल्टा बोला हुआ है. लेंज ने बोला कि भैया फ्लक्स यदि बढ़ रहा है तो घटाओ. घटेगा कैसे? कि जब Q किधर आ जाएगा, Q को इधर आना पड़ेगा, तो सिर्फ फ्लक्स अब कितना रह जाएगा? इतना सा रह जाएगा, राइट. तो Q की टेंडेंसी क्या होगी लेंज के नियम के अनुसार? एरिया को कम करने की. एरिया को कम करना चाहेगा तो किधर आना पड़ेगा? उसको लेफ्ट में आना पड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P. तो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट.